Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, Knitted Garment Sewing Department Comprehensive Quality System पार्ट 5 के साथ आज फिर हाजिर हूँ आज आपकी खिदमत में। हम 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब इस 5वें पार्ट में हम बेसिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ क्वालिटी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, या तो मेरी वीडियोस बार बार देख लीजिएगा या कागज कलम ले लीजिए ताकि आप इन पॉइंट्स को लिख सकें। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम आपको देने जा रहा हूं और ये आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइंस के अंदर एक नया रेवोल्यूशन लेके आएगी इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे मैसेज बॉक्स में आके मुझसे बात कीजिए। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके ध्यान में आ रहा है मुझसे सवाल कीजिए। मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब देकर आपके इस प्रोसीजर को समझाने में आसानी पैदा करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है क्वालिटी रिपोर्ट्स विल नॉट मेक बाय लाइन क्यूसीज। जी, नॉर्मली लाइन क्यूसीज ही अपनी क्वालिटी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं और वो क्योंकि सारा दिन की एक्सरसाइज के बाद उस रिपोर्ट को आखिर में शाम में जाके बनाते हैं, उसकी वजह से जो चीज़ वो याददाश्त के जरिए वहाँ लिख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों के मिस्टेक के चांसेस मौजूद होते हैं, बल्कि यकीनन मिस्टेक होती है क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट को आवरली बेसिस पर नहीं बना रहे, वो अपनी रिपोर्ट शाम में जाके बनाते हैं। इसलिए हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए, सिस्टम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लाइन क्यूसी की रिपोर्ट हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। लाइन क्यूसी की वो जिम्मेदारी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्यूसी होल्ड ए वर्क डॉक्यूमेंट इनटू पॉकेट डायरी। क्यूसीज अपनी पॉकेट डायरी के अंदर अपनी एक्टिविटी को हर मूवमेंट को लिखते जाएंगे, हर मूवमेंट को लिखते जाएंगे। यानी उन्होंने मशीन पे गए, जो पैनल चेक किए, उस मशीन से हटने से पहले उन्होंने वहां पर उनकी कारगुजारी जो की है उन्होंने वो साथ साथ लिख ली। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि जैसे ही क्यूसी काम शुरू करेगा तो वो अपनी डायरी के ऊपर आवर वहां मेंशन करेगा। अगर 8 से 9 फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है तो वहां मेंशन करेगा 8 से 9 जी। 8 से 9 के दरमियान वो जितनी मशीनें विजिट करेगा वो उस हर पेज के ऊपर 8 से 9 लिखता जाएगा। ठीक इसी तरह जब अगला घंटा स्टार्ट होगा तो वहां पर वो 9 से 10 लिखेगा और उस जितनी मशीनें वो विजिट करेगा वो उस आवर के अंदर वो मेंशन करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, 1 QC नेम 2 डायरीज इशूड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि एक क्यूसी को 2 डायरीज इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अशरफ लाइन क्यूसी है तो अशरफ के नाम की 2 डायरियां बनेंगी। ये प्रोसीजर है, ये रिसर्च वर्क है, इसको ऐसे ही एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। रिसर्च वर्क जहन में रखिए, हमेशा याद रखिए। बहुत ज़हीन लोग हैं आप तमाम इंडस्ट्री के लोग, जो मैनेजर लेवल के हैं, जो ओनर लेवल के हैं, सब के सब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। लेकिन जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन होता है उसके अंदर रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है। बड़े दिमाग और बहुत उम्दा दिमाग से सिस्टम डेवलप नहीं होता। सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम को अपलोड करने के लिए, इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए मैंने 2 साल का रिसर्च वर्क किया है और 1 साल कंप्लीट रिसर्च वर्क में लगाया और 3 महीने इसकी इंस्टॉलेशन में लगाया। तो इस तरह रिसर्च वर्क करते करते आप चीज़ों को मॉडिफाई करते जाते हैं और आप जो है अपने सिस्टम को कामयाब बनाते जाते हैं। तो कीप इन योर माइंड, जो मैं कहता जा रहा हूं उसे लिखते जाएं, उसे एज इट इज फॉलो कीजिएगा। 2 डायरियां आपने इशू कर दी हैं। अब आगे पॉइंट नंबर 4, 1 डायरी ईच क्यूसी विल यूज ओनली फॉर 1 डे। एक डायरी क्यूसी एक दिन के लिए इस्तेमाल करेगा और सारी कारगुजारी वो एक डायरी के अंदर लिखेगा। ठीक है।
नंबर 5, एवरी पेज हैज 4 कॉलम्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये ही 4 कॉलम्स जो हैं और ये आपको एक बेहतरीन सक्सेसफुल सिस्टम अता करेंगे। ये 4 कॉलम्स हर क्यूसी की डायरी में मौजूद होंगे। नंबर 1, मशीन नंबर और ऑपरेटर नेम। नंबर 2, ऑपरेशन नेम कि क्या ऑपरेशन वो चेक कर रहा है। नंबर 3, मेजर। नंबर 4, माइनर। ये 4 कॉलम उसकी डायरी में होंगे। ऊपर वो आवर लिखेगा और जिस मशीन पे जाएगा वो 7 पैनल चेक करेगा, 7 पैनल्स ऑफ ईच मशीन। लेकिन हमारे सिस्टम में कहीं मशीन स्टॉप नहीं होगी। ये मैं आगे एलिबरेट करूंगा आपको कि किस तरह से काम होगा, लेकिन बस ये समझ लें कि वो हर मशीन पे जाकर 7 पैनल चेक करेगा और अपने पूरे घंटे की कारगुजारी उन पेजों पे लिखेगा जहां उसने अपना आवर मेंशन किया है कि उसने 9 से 10 क्या किया, उसने 10 से 11 क्या किया, उसने कितनी मशीनें विजिट की और उस पर कितने पैनल चेक किए। ठीक है। नंबर 6, एवरी इवनिंग लाइन क्यूसी विल सबमिट डायरी विद होल डे वर्किंग डिटेल टू रिपोर्टिंग क्यूसी। यस, वो अपनी सारे दिन की कारगुजारी जो डायरी में उनसे मेंशन की है वो शाम में जाते हुए रिपोर्टिंग क्यूसी के हवाले करेगा। एंड अनदर हिज नेम डायरी पिक्ड अप फ्रॉम रिपोर्टिंग क्यूसी फॉर नेक्स्ट वर्किंग। अपने नाम की दूसरी डायरी जो उसके पास पहले मौजूद होगी वो उससे ले लेगा और वो जो पिछले दिन का काम, उस दिन का जो काम था, जो सारा दिन सुबह से शाम तक उसने किया, वो उसके हवाले कर देगा। ठीक है। इस तरह से उसको रिपोर्ट शाम में बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर। 7वां पॉइंट, क्वालिटी रिपोर्ट्स विल मेंटेन बाय रिपोर्टिंग क्यूसी फॉर ऑल लाइन क्यूसीज। तमाम लाइन क्यूसीज की जो रिपोर्ट है उसके लिए आपको एक क्यूसी हायर करना पड़ेगा सिस्टम में। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मस्ट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वहां पर आपको अपने क्यूसी से अगर एफिशिएंसी चाहिए, आवरली एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको उन्हें इस रिपोर्टिंग के प्रोसेस से आजाद करना पड़ेगा। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, पहला फायदा, जो उसने याद करके शाम में बैठ के 1 घंटा जाया करना था, 1 घंटे के अंदर प्रोडक्शन जो फास्ट दौड़ी चली जा रही थी, उस 1 घंटे के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, उसकी रिपोर्ट में वो होगा ही नहीं। क्योंकि वो प्रोडक्शन वाले तो अपनी प्रोडक्शन पूरी करेंगे जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाता। जब तक टाइम पूरा नहीं होता वो अपनी प्रोडक्शन थोड़ी रोकेंगे। लाइन क्यूसी अपना काम रोक के वहां बैठ जाता है रिपोर्ट बनाना, इसलिए 1 घंटे की एक तो एक्टिविटी का पता नहीं लगता। इस प्रोसेस के अंदर आखिरी टाइम जब तक मशीन बंद नहीं होगी उस वक्त तक वो अपने पैनल चेक कर रहा होगा, वो अपने ऑपरेशंस पे काम कर रहा होगा। किसी एक लम्हे भी वो बैठेगा नहीं, कंटिन्यूअसली वो उनके सर पे सवार होगा। नंबर 2, रिपोर्टिंग के लिए अलग क्यूसी रखना इसलिए भी जरूरी है कि आपके जो आईएसओ के ऑडिट्स होते हैं, जो आपके कंप्लायंस ऑडिट्स होंगे, टेक्निकल ऑडिट्स होंगे, उसके लिए आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट होना जरूरी है। यानी वो जिस क्यूसी की डायरी, सारे क्यूसीज की डायरी उसके पास पहुंच जाएगी और सारे क्यूसीज की रिपोर्ट्स वो प्रॉपर बैठ के अगले दिन में बनाएगा सारा दिन में। और ये प्रोसेस कैरी ऑन गोइंग ऑन चलता रहेगा कि वो अगले दिन फिर दोबारा अपनी डायरी जमा कराएंगे और पिछली वाली डायरी ले जाएंगे। पिछली वाली डायरी की वो रिपोर्टें कंप्लीट कर चुका होगा और वो रिपोर्टें फिर क्वालिटी मैनेजर से साइन कराता रहेगा ताकि क्वालिटी मैनेजर का चेक एंड बैलेंस भी उसके ऊपर बना रहे। ये प्रोसीजर का 7वां पॉइंट था। अब तक के लिए ये कंप्लीट है। ये 7 पॉइंट अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 7 पॉइंट आपको एक नए सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, इन प्रोसेस को समझने के लिए ये 7 पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये वही सिस्टम है जो मैंने पहले कहा था, 2% DHU। 2% DHU मीन्स 2% डिफेक्ट पर 100 यूनिट्स। यस, यू कैन अचीव इट। यस, और ये स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं और इसको इंप्लीमेंट करते जाएं, इंशाल्लाह आप 2% DHU अचीव कर पाएंगे। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, इस काम को, इस प्रोसीजर को आपने प्यार से करना है। किसी भी क्यूसी की गलती, किसी ऑपरेटर की गलती, जिसको भी गलती पकड़ेंगे उसको हम ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारेंगे। किसी को हमने साथ बदतमीजी नहीं करनी, किसी के साथ अब्यूजिंग नहीं करनी, कोई गाली नहीं देनी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है अगर एक बंदे को आप एक दफा मिसबिहेव कर लें
तो वो 2 घंटे तक अपने असल पोजीशन में दिली और दिमागी तौर पर वापस नहीं आ पाता। वो आपकी पोजीशन की वजह से आपके साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो दिली दिल में आपके साथ आपको पता नहीं क्या क्या कहता रहेगा और दिली दिल में जलता कुड़ता रहेगा। जब वो अपने इमोशंस के अंदर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको एफिशिएंसी भी पूरी नहीं दे सकता। इफ यू नीड 100% efficiency, you should have to install this system with very normal and very humble behavior। याद रखिए, प्यार और मोहब्बत के जरिए इस सिस्टम को बड़ी आसानी से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। आप सिर्फ स्टेप्स याद कर लीजिए और किसी को भी आपने किसी भी तरह अब्यूज नहीं करना, बस इस सिस्टम के तहत लोगों को ट्रेन करते जाना है। ट्रेनिंग प्रोसेस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर फैक्ट्री के अंदर वर्कर माइग्रेशन मौजूद है। कोई भी इसको इलिमिनेट नहीं कर सकता, हर फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। आप सब जानते हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वर्कर माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोसेस आपका की ऑफ सक्सेस होगा कि अगर कोई ऑपरेटर जिसको आपने ट्रेन किया वो चला गया तो दूसरा ऑपरेटर भी आगे इसी ट्रेनिंग प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। तो जो सिस्टम आपका चल रहा है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2% DHU डिफेक्ट पर 100 यूनिट्स यू कैन अचीव इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। थैंक यू।